कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन देखते हैं MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन के बारे में। अपन देखते हैं ये एक MS ऑफिस जो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है उसका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, भाग है। ठीक है, एप्लीकेशंस में देखते हैं कि इसमें बेसिकली कौन कौन सी अपन क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं MS पावर पॉइंट का यहाँ पे एक बेसिक वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, जो कि राजस्थान पुलिस में कम से कम इस पावर पॉइंट से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फुल फॉर्म आती हैं, शॉर्टकट कमांड्स आती हैं, इसकी स्लाइड आती है, प्रेजेंटेशन व्यू आते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें कौन सा व्यू होता है, टाइटल बार व्यू से फाइल डिफ़ॉल्ट जो अपना फाइल का नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है फाइल में, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। स्लाइड शो को किस प्रकार से शो करते हैं, करंट स्लाइड को करने के लिए कौन से फंक्शन की का यूज़ किया जाता है या कौन से कमांड का यूज़ किया जाता है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप MS पावर पॉइंट का बेसिक कमांड पूछा जाता है। अगर रन डायलॉग बॉक्स से आप ओपन करते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट बटन है, और यहाँ पे अगर आप रन डायलॉग बॉक्स है या Windows+R आप दबाओगे, तो अगर यहाँ से एक तरीके होते हैं स्टार्ट करने के, जो MS वर्ड है, एक्सेल है, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपने जैसे कि आप स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे। एक तरीका तो ये होता है, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे, अगर बार बार किसी फाइल को एक्सेस यूज करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा MS पावर पॉइंट 2010 या आपका जो भी वर्जन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा तरीका आप लोगों को यह बताता हूँ कि स्टार्ट पे क्लिक करते हो, देन ऑल प्रोग्राम पे आप क्लिक करते हो। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ, फास्टली, तो आपको देखना है। MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, कोई एग्जांपल आपको क्वेश्चन सीसी में से कौन सा MS ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज के अंतर्गत कौन सी एप्लीकेशन है, तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखना MS एक्सेस है, MS एक्सेल है, MS इन्फो पाथ डिजाइनर है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फो पाथ फिलर है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, और माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट वर्क स्पेस है। आपको याद रखना है, इसकी पूछा जाता है इसका फाइल एक्सटेंशन नेम कई बार एग्जाम में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है। ये बेसिक एप्लीकेशन हैं, इनमें से मोस्टली 4 या 5 एप्लीकेशन मोस्टली आते हैं, या तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। कई बार ये पूछ लेते हैं इसमें से कोई भी डिफरेंट है, जैसे कि आपको एक्सेस का पूछ लिया आपने, वर्क स्पेस का आपको पूछा जाता है कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। आपको सभी के तो फाइल एक्सटेंशन आपको याद रखना है, और बाय डिफ़ॉल्ट फाइल के नेम आपको याद रखना है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को दूसरा तरीका तो ये बता दिया आप लोगों को। तीसरा तरीका आप लोगों को ये बताता हूँ, जैसे आप अपने कीबोर्ड से Windows R की प्रेस करते हो, तो यहाँ पे आप टाइप करोगे, यहाँ पे क्या टाइप करोगे, पावर PNT टाइप करोगे, देन ओके पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद में आपका ये MS पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके पे क्लिक करोगे जब हो जाएगा, तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। तो बेसिकली इसमें आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे सबसे टॉप पे होती है वो टाइटल बार होती है, जो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से होता है, क्योंकि मैंने दूसरी पावर प्रेजेंटेशन को ओपन कर रखी है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे देखो पावर पॉइंट यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, जैसे कि इसको ओपन करूँगा, ये 2 फाइल है यहाँ पे ओपन है। तो पहली फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे देखो पावर प्रेजेंटेशन 1 है। ठीक है, जो पावर प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन 1 के नाम से है, और दूसरा अपना देखना दूसरी फाइल मैंने ओपन कर रखी है, तो इसका नाम है 2 पे। ठीक है, यहाँ पे 2 पे है और प्रेजेंटेशन 2 पे है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है। जो मैं पहले वाली फाइल है उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये देखो यहाँ पे मैं फिर से इसको क्लोज करके वापस आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। Windows+ मैंने R दबाया और PNT यहाँ पे है, तो एंटर ओके कर देता हूँ, तो ये मेरी ओपन हो जाएगा ये फाइल। उसके बाद में आप लोगों को देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो टाइटल बार में जो MS पावर पॉइंट का फाइल नेम क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है। राइट साइड में टाइटल बार के राइट साइड में होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के बटन्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसमें विशेष प्रकार के जो कमांड या शॉर्टकट जो फंक्शंस होते हैं, जैसे सेव का है, यहाँ पे रीडू का है, या अंडू का है। तो अंडू है फिर रीडू है। अंडू का कमांड क्या होता है, यहाँ पे याद रखना, Ctrl+Z होता है, याद रख लेना। अंडू का कमांड क्या होता है, Ctrl+Z होता है। रीडू का कमांड क्या होता है, Ctrl+Y होता है। अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पहले जाना, एक स्टेप बैक जाने के लिए अंडू कमांड का यूज करते हैं, Ctrl+Z कमांड होती है। और एक स्टेप आगे जाने के लिए
कंट्रोल+Y होता है, एक स्टेप आगे जाने के लिए कंट्रोल+Y होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। सेव के लिए कमांड कंट्रोल+S होता है। और जो अपन इसमें क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। एक स्लाइड को, एक जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपना, एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड में आप, वन स्लाइड है, दूसरी स्लाइड आप इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल+M होती है। देखना यहाँ पे न्यू स्लाइड है, यहाँ पे न्यू स्लाइड के लिए कमांड क्या है, यहाँ पे कंट्रोल+M होता है। बेसिक आपको ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इनको क्या देखो, फाइल है, मेन्यू है, ठीक है। और इसमें होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये इसको क्या बोला जाता है, इनको रिबन टैब बोला जाता है। रिबन टैब में पर्टिकुलर ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, ड्राइंग ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। इन पर्टिकुलर ग्रुप में अलग अलग जो कमांड या फंक्शंस आपको दिखाई देते हैं, इनको ये शॉर्टकट कमांड से भी आप एक्टिव कर सकते हो, या उनको उन पर क्लिक करके, उनके जो ग्राफिक्स पे उन पर क्लिक करके आप उनका यूज कर सकते हो। आपको बेसिकली लोगों को आपको बस कि आप पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्लाइड और आउटलाइन, लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ दो ही यहाँ पे दिखाते हैं, स्लाइड और आउटलाइन यहाँ पे दिखाई देते हैं। देखना आपको, मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे मैं एक यूज करता हूँ, मार्कर्स यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मार्कर्स यहाँ पे मैं करता हूँ कोशिश, और यहाँ पे स्लाइड, जैसे कि ये स्लाइड है, ये एनिमेशंस है, ट्रांजिशंस हैं, यहाँ पे डिजाइन है, इस प्रकार के आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी फंक्शंस है। पर्टिकुलर आपको MS वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, इसमें फाइल वाला तो लगभग आपको 99% आपको सेम ही दिखाई देता है। होम के अंदर आपको कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिए, स्लाइड में, पावर पॉइंट में है तो स्लाइड से आ जाता है, और बाकी लगभग सारा सेम है, ठीक है। MS वर्ड की अगर बात करें, होम रिबन टैब की, MS एक्सेल में करें, एक्सेल और MS पावर पॉइंट में करें, तो बात यहाँ पे इस प्रकार से है कि लगभग सेम ही मिलता है, बाकी कोई एक दो ग्रुप चेंजेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी जो फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको भी लगभग सेम मिलेगा, पर इनकी फ़ॉन्ट साइज़ और जो फ़ॉन्ट है वो आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे की जो बार होती है, जैसे ऑफिस थीम्स लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, ये कौन सी बार होती है, ये स्टेटस बार होती है, यहाँ पे उसको दिखाई देता है। और स्टेटस बार पे यहाँ पे देखो, आपको नॉर्मल व्यू दिखाई दे रहा होगा आपको। जो भी कोई प्रेजेंटेशन होती है उसका जो व्यू होता है वो कैसा होता है, जो साधारणतः सामान्यतः जो प्रेजेंटेशन होता है उसका व्यू कैसा होता है, नॉर्मल होता है। और कौन कौन से व्यू होते हैं, इनमें से कौन सा व्यू है, कौन सा नहीं है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉर्मल व्यू भी होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, और रीडिंग व्यू होता है, और यहाँ पे स्लाइड शो व्यू होता है। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो जूमिंग वाला होता है, इसमें 69% होता है। मिनिमम ये कितना होता है, 10% होता है। मिनिमम 10% होता है, और मैक्सिमम आपका इसका 400% होता है। तो ठीक है, आपको याद रखना है इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इसको बेसिकली। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके इसको थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे जूम मैंने कर दिया है। बाकी आपको जो भी वीडियो की क्वालिटी आपको बढ़ाना है तो 360, 480, 720 पे आप करके देख सकते हो, अच्छे ढंग से आपको दिखाई देगा। आपको अगर टाइम में, एग्ज़ाम टाइम के अंदर आपका टाइम ख़राब नहीं हो यहाँ पे भी एग्ज़ाम से पहले, तो आपको वीडियो की स्पीड 1.5 पे आप करके देख सकते हो, 1.7 पे कर सकते हो, 1.5 पे कर सकते हो। आप स्पीड इसकी इंक्रीज़ करके आप देख सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड और फास्टली बोल के आपको वीडियो शॉर्ट में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, पूरा कंप्लीट MS पावर पॉइंट यहाँ पे। और ये जो बार होती है राइट साइड में, कौन सी बार होती है, ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इस प्रकार की बार होती हैं। तो ये कौन सी बार होती है, वर्टिकल, जो ऊपर नीचे, जो स्लाइड को यहाँ पे ऊपर नीचे करने के काम आती है, तो ये कौन सी होती है, वर्टिकल बार होती है। और जो ये अदर बेस में होती हैं, जो ये वाली बेस के अंदर जो अपने कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल दिखाए, यहाँ पे नोट्स वगैरह अपने लिखते हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट्स आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है कि जैसे होम पे आप गए, इस पर आप क्लिक करोगे, इसमें फॉन्ट ग्रुप पे आप क्लिक करोगे, तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉन्ट और फॉन्ट की साइज़ क्या होती है, टाइटल की, ठीक है। किसी भी स्लाइड के अंदर आप टाइटल लिखते हो तो टाइटल का फॉन्ट और टाइटल की साइज़ कितनी होती है, तो याद रखना टाइटल का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिबरी होता है, ठीक है, हेडिंग के लिए कैलिबरी, और इसकी फॉन्ट साइज़ 44 होती है। और सब टाइटल के लिए क्या होता है, कैलिबरी इसका फॉन्ट, और 32 इसकी कैरेक्टर की साइज़ होती है, ठीक है। 32 मतलब इसकी टेक्स्ट लिखते हो उसकी साइज़ होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, आपको लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा,
ठीक है। तो इससे जो COMP इसकी लिखा मैंने, इसकी साइज जो है 44 है। और यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए नोट्स लिखा है यहाँ पे, तो इसकी साइज़ 32 है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब जैसे कि न्यू स्लाइड में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो Ctrl+M दबाऊंगा तो न्यू स्लाइड आ जाएगी मेरे पास। यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, और सब टाइटल इसके जो भी आप टॉपिक की हेडिंग डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली आप इनको अपने में यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जैसे कलर आपको देना चाहते हो, कोई भी आप इसका टेक्स्ट कलर देना चाहते हो, इस पर सिलेक्ट करना होता है आपको और यहाँ पे कलर दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली आप इनको सेलेक्ट करके और यहाँ पे भी आप इसको अपर केस लोअर केस में चेंज करना चाहते हो तो इस केस में आप चेंज कर सकते हो। कैपिटलाइज इस वर्ड में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। लोअर केस अपर केस आप इनमें टोंगल केस इनमें चेंज कर सकते हो। बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड इसको यहाँ पे कर सकते हो। इटालिक यहाँ पे होता है, अंडरलाइन होता है। ठीक है, बेसिक आपको स्ट्राइक थ्रू ये फ़ॉन्ट की साइज ये मतलब बढ़ाने का काम आता है, ये कम करने का काम आता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडिल होता है इसमें, और यहाँ पे लेफ़्ट भी कर सकते हो अलाइनमेंट। इसमें अलाइनमेंट है, आपको 4 याद रखना, अलाइनमेंट याद रखना है। अलाइनमेंट इसमें लेफ़्ट होता है। उसके बाद में सेंटर की कमांड लगभग 99% क्वेश्चन से पूछा जाता है कि किसी टेक्स्ट की आप सेंटर में अलाइनमेंट करना चाहते हो तो किसी उसकी कमांड क्या होगी। बेसिकली वर्ड में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है तो Ctrl+E होती है, और राइट के लिए आपको Ctrl+R होता है, जस्टिफाइड के लिए Ctrl+J होता है। ठीक है, ये 2 कॉलम में दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो स्टाइल्स हैं, शेप्स हैं, आपको इनको इफेक्ट हैं, फॉन्ट उसमें देखना चाहते हो तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो थीम के अंदर कलर्स में आप यहाँ पे लेना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे देखना कम्प्लीटली जो भी कोई स्लाइड होती है अपनी उसमें आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे शेप हैं, फॉन्ट कलर हैं, इनकी जो थीम है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इस प्रकार से डिफरेंट है। ठीक है, जो भी जो फील है अलग अलग आप इसमें अलग दिखाना चाहते हो तो इसका जो फील करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इनमें कर सकते हो। इस प्रकार से आपको अच्छे डिजाइनिंग आप बना सकते हो, किसी भी प्रेजेंटेशन को अच्छे ढंग से डिज़ाइन भी कर सकते हो आप इसमें। यहाँ पे आपको लोग पता हो तो। और बेसिकली यहाँ पे ये तो आपको लोगों को बेसिकली पता ही होगा क्लिप बोर्ड क्या होता है। तो क्लिप बोर्ड में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट जो कमांड है ना वो यहाँ पे स्टोर होती है क्लिप बोर्ड में, कट कॉपी। ठीक है, तो कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जिसकी इस करेक्टर की मेरी फॉर्मेटिंग है, ऐसे सेम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसको यहाँ पे बोल्ड करना चाहता हूँ तो विदाउट कमांड के अंदर तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर की उसकी कॉपी करके इसकी जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके इस पर मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा तो ये भी इसकी सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है। पेस्ट में पेस्ट स्पेशल आता है। ठीक है, बेसिकली। और ये फाइल में आपको पता ही है सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, इस प्रकार की जो फाइलें होती हैं, इस प्रकार के जो ऑप्शंस होते हैं आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। सेव के लिए कमांड क्या होती है, Ctrl+S होती है। सेव एज के लिए F12 होती है। ओपन के लिए Ctrl+O होती है। क्लोज के लिए Ctrl+W, Ctrl+X आप कर सकते हो इसके लिए रिसेंट में। और न्यू Ctrl+N होती है। प्रिंट के लिए Ctrl+P होती है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक आप लोगों को कमांड पता होना चाहिए। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। सेव तो किसी पर्टिकुलर को फर्स्ट टाइम आप सेव कर रहे हो किसी फाइल को, और दूसरी टाइम आगे किसी फाइल को आप सेव कर रहे हो उसी स्थान पे उसी जगह पे आप तो सेव कर सकते हो। किसी फाइल में आपने चेंजेस किया तो उसी स्थान उसी जगह पे फाइल सेव कर रहे हो तो ये Ctrl+S दबा देना आप। ठीक है, और किसी भी फाइल को आप चेंज कर रहे हो या विदाउट चेंजेस आप किसी फाइल को किसी अदर मेमोरी लोकेशन पे सेव कर रहे हो या अदर नाम से सेव कर रहे हो तो आप F12 का यूज करोगे। ठीक है, सेव एज के लिए जो फंक्शन की F12 होती है इसमें यहाँ पे। ठीक है, और ये आप यूज़ कर सकते हो। बेसिक आप लोगों को इसमें दो आपके बारे में इसको बता दिया मैंने। और यहाँ पे एक बेसिक एडिटिंग ग्रुप आता है। यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, जैसे फाइंड के लिए Ctrl+F होती है, इसकी शॉर्टकट की कमांड होती है। और रिप्लेस के लिए Ctrl+H होती है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सेलेक्ट के लिए Ctrl+A होता है। ऑल सेलेक्ट के लिए Ctrl+A होता है। ठीक है, आपको बेसिक यहाँ पे जानकारी आपको इसको पता होना चाहिए। फाइंड और रिप्लेस में क्या डिफरेंस होता है। फाइंड में किसी भी आप जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपको कोई टेक्स्ट फाइंड करना है तो आप Ctrl+F करके आप फाइंड कर सकते हो। और रिप्लेस का मतलब क्या होता है, किसी टेक्स्ट को आप फाइंड करके उसकी जगह, जैसे राम का नाम है तो वहाँ पे श्याम कर सकते हो फाइंड करना और फिर नीचे यहाँ पे रिप्लेस कर देना। ठीक है, उसी नाम को तो इसमें यूज किया जाता है। आपको बेसिक फाइंड रिप्लेस में आपको ध्यान रखना डिफरेंस, और इसमें सेव एज में आपको डिफरेंस याद रखना है बेसिकली। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ इंसर्ट रिबन टैब के अंदर। तो देखना यहाँ पे टेबल होता है, टेबल आपकी बना सकते हो किसी भी आप इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में।
और पिक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो, क्लिप आर्ट का यूज़ करते हो, सेम ही है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन क्लिपिंग, जैसे कोई स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। जैसे कि मेरे को यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहिए, यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट चाहिए मेरे को, कंप्यूटर इतना इतना ही चाहिए, तो यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट भी लगा सकता हूँ, ठीक है। और मैं अंडू भी करना चाहता हूँ तो अंडू मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट है 2010 में फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है यहाँ पे MS ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर, और अब हम बात कर रहे हैं MS पावर पॉइंट में भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हो। एल्बम है, सेप है, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट चार्ट में इस प्रकार के चार्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। हाइपरलिंक है, एडिशंस हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर है, फुटर है। तो हेडर का क्या यूज़ होता है आपको देखो, MS वर्ड में आपने पढ़ा होगा हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। हेडर क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स पेज के जो टॉप पे टॉप टॉप पे, जैसे ये कोई पूरा पेज है अपने पास, यहाँ पे जो हेडर लगाते हैं, यहाँ पे ये हेडर, ये टॉप हेडर होता है। तो टॉप हेडर में आप इसमें लगाते हो तो बेसिकली आप इसमें नाम भी लिख सकते हो अपना, या कोई पेज नंबर लगा सकते हो, या किसी कंपनी का नाम आप लिख सकते हो, किसी प्रकार के मतलब प्रेजेंटेशन के ऊपर या किसी डॉक्यूमेंट्स के पेज के ऊपर लिखे गए टेक्स्ट होते हैं जो टॉप लेवल पे, तो उसको अपन हेडर बोलते हैं। और किसी डॉक्यूमेंट्स के पेज के नीचे यानी बॉटम एंड पे लिखे गए हैं उसको हम फुटर बोलते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो MS वर्ड में आपने पढ़ा होगा गंटर मार्जिन के बारे में, तो लेफ्ट साइड में जो बाइंडिंग साइड में एक स्पेस छोड़ा जाता है उसको गट्टर मार्जिन कहा जाता है, याद रखना। किसी भी डॉक्यूमेंट्स वर्ड पेज के लेफ्ट साइड में जो भी स्पेस छोड़ा जाता है, तो बाइंडिंग साइड जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको गट्टर मार्जिन कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आता है। MS वर्ड की बात कर रहा था मैं अभी, और ये अब बात कर रहा हूँ मैं MS पावर पॉइंट की अभी, ठीक है। तो एडर फुटर आप लोगों को पता ही, वर्ड आर्ट, डेट, टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट और इक्वेशंस, वीडियो ऑडियो, इस प्रकार के सारे लगभग ये जितने फंक्शंस हैं वो सारे MS वर्ड के G2S सेम है, ठीक है। कुछ एक दो फंक्शंस अलग अलग आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं इसमें। इस वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सिर्फ डिज़ाइन से मिलेंगे आपको, ट्रांजिशन से मिलेंगे, एनिमेशन से मिलेंगे, स्लाइड से मिलेंगे, बाकी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ बात करता हूँ मैं इसमें नेक्स्ट डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से आता है पेज सेटअप में। तो पेज सेटअप पे अपन क्लिक करते हैं, पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो शो होता है 4:3 आपको याद रखना है। विड्थ इसकी कितनी होती है, 10 इंच होती है। हाइट कितनी होती है, 7.5 इंच होती है, ठीक है। पेज सेटअप की बात कर रहा हूँ। नंबर पेज फ्रॉम 1 फर्स्ट की बता रहा हूँ। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है, जो स्लाइड का जो ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है, लैंडस्केप होता है। और MS वर्ड में कैसा होता है जो ओरिएंटेशन, वो पोर्ट्रेट होता है। आप उसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसमें भी चेंज कर सकते हो, उसमें भी चेंज कर सकते हो। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन याद रखना है। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। और लैंडस्केप में आपको पेज ओरिजेंटली आपको दिखाई देगा, और पोर्ट्रेट में आपको वर्टिकली पेज आपको दिखाई देगा, याद रखना है इसको। और किसी टेक्स्ट में इसमें आप कर सकते हो स्लाइड के अंदर इस प्रकार से, और जो किसी भी नोट्स और हैंड आउट में, आउटलाइन में, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछाता है। ओरिएंटेशन जो स्लाइड्स में जो यहाँ पे अपन यूज करते हैं तो ये लैंडस्केप होता है, और यहाँ पे नोट्स और हैंड आउट्स और आउटलाइन में आप देखते हो तो पोर्ट्रेट होता है। ये याद रखना बेसिक डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। अपन यूज करते हैं आगे। इसमें ओरिएंटेशन आपको देखो दो प्रकार के हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है यहाँ पे, लैंडस्केप है, ठीक है, ओके। और अपन नेक्स्ट इसमें बात करते हैं थीम्स ग्रुप में। जैसे डिफरेंट आप थीम इस प्रकार से ले सकते हो, इसका आप यूज कर सकते हो, इस प्रकार से आप थीम यूज कर सकते हो। देखो चेंजेस आपको देखने को मिलता है ना, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो, थीम का यूज कर सकते हो। इस प्रकार की थीम आप ले सकते हो। आपको जो भी अच्छी थीम लगती है, आपको एट्रैक्टिव कोई थीम लगती है, तो आप इसका पर्टिकुलर अलग थीम का आप यूज कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बनी होती हैं इनमें, ये ठीक है। इस प्रकार की टेम्पलेट थीम्स कहलाती हैं। इस प्रकार की थीम अच्छी लगती है तो आपको इस प्रकार की थीम आप ले सकते हो। और ये वाला देखो आपको अलग अलग थीम दिखाई दे रही हैं, आपको अलग अलग करके आपको बता रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इसी पावर पॉइंट का यूज़ करता हूँ। मैं भी जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो पहले स्लाइड बनाता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, तो मैं इसी प्रकार की ये डिज़ाइंस और ट्रांजिशंस का मैं यूज़ करता हूँ, एनिमेशंस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। और कलर इफेक्ट है, फ़ॉन्ट है, या फिर यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट है, आपकी कलर ले सकते हो। आपको जिस प्रकार की अच्छी स्लाइड लगती है तो आप उसको ले सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पे स्लाइड, यहाँ पे मैं स्लाइड ये लेता हूँ, ये वाली स्लाइड, ये वाली,
ये वाली एक अच्छी सी स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे। ये स्लाइड चलो ये स्लाइड ही आपको यहाँ पे ले लिया मैंने, ये स्लाइड। इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो इस प्रकार से आप एडिटिव भी बना सकते हो, इस प्रकार का कलर भी ले सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की बात है, ऑफिस फ़ॉन्ट, इसमें एरियल, कैलिब्री, इस प्रकार के मैं फ़ॉन्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। इफेक्ट में अगर आप यूज़ करना चाहते हो इस प्रकार के इफेक्ट भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। बैकग्राउंड स्टाइल आप लगाना चाहते हो तो इस प्रकार के स्टाइलिश भी लगा सकते हो आप, इस प्रकार के देखो यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार के लोग सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन में। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इसी प्रकार की जो पावर पॉइंट होते हैं प्रेजेंटेशन उसको यूज़ करते हैं अपन। बैकग्राउंड को हाइड करना तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो। तो बेसिकली आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो ठीक है। इस प्रकार से डिजाइनिंग आप कर सकते हो, ठीक है। फुल देखने के लिए आपको लोगों को बताता हूँ, आपको प्रेजेंटेशन फुल देखना है तो F5 दबा देना। आप फंक्शन की होती है ना जी, तो F5 दबाने के बाद में आपको स्लाइड इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। और ESC की जो कीबोर्ड की फर्स्ट की होती है, आप दबाने पे बैठ जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना नॉलेज में समझ में आया होगा बेसिकली आप लोगों को। और यहाँ पे एक आगे अच्छी कमांड बताता हूँ, देखिए जैसे कि स्टार्टिंग से जो भी कोई स्लाइड आप शुरू करना चाहते हो तो F5 फंक्शन की F5 का यूज़ करते हो MS पावर पॉइंट में। और करंट जो आप जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ सेकंड पेज से मेरा कोई स्लाइड स्टार्ट हो, मतलब करंट पेज से जहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा उस स्लाइड से, तो वहाँ पे मेरा स्टार्ट हो, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F5 का अपन यूज़ करते हैं। याद रखना शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करते हैं। जैसे शिफ्ट प्लस मैंने F5 प्रेस किया तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। फिर बैक में यहाँ पे चला जाता हूँ। ओके, आप लोगों को इतना बात समझ में आएगा। ट्रांजिशन के बारे में बात करता हूँ तो डिफरेंट ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेंगे। ये किसी प्रकार की ट्रांजिशन का शो नहीं करता है, ये प्रीव्यू के लिए शो करता है, ये कट के लिए शो करता है इस प्रकार से। यहाँ पे फेड के लिए शो करता है, पुश के लिए शो करता है, वाइप के लिए शो करता है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। स्प्लिट के लिए इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, रिवेल के लिए इस बारे में आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। यहाँ पे रैंडम में इस टाइप से दिखाई देगा आपको, शेप में इस प्रकार से। देखो कई बार आपको वीडियो देखने में इस प्रकार के शो आते हैं, वो इस प्रकार के यूज़ होते हैं। बेसिकली यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा एनिमेशन से। एनिमेशन से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एनिमेशन पेन के बारे में। रिकॉर्ड एनिमेशन ट्रिगर क्या होता है, एनिमेशन पेन क्या होता है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो जैसे कि आप अपीयर में इस प्रकार से आपको दिखाता है, फेड में आपको एनिमेशन, और कई बार क्वेश्चन से पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा एनिमेशन है या कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है अपीयर, फेड, फ्लाई, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, स्वेप, शेप, तो याद रखना है। वाइट, शेप, व्हील, इस प्रकार के याद रखना है। एनिमेशन को आप ऐड करना चाहते हो तो इस प्रकार देखो ये सारे जितने एनिमेशन है तो आप ये एनिमेशन का यूज कर सकते हो। और जो भी आप अलग से ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको इतना बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फटाफट से मैं रिवीजन इसमें और कर देता हूँ। स्लाइड शो सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें से क्वेश्चन आता है 101%, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो देखने को जरूर मिलेगा इस वीडियो से, तो ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग के लिए, स्टार्ट के लिए तो F5 यहाँ पे देखना, याद कर लेना। इसमें जो स्टार्ट स्लाइड शो होते हैं ना, स्टार्ट स्लाइड शो, फ्रॉम बिगिनिंग शो, फ्रॉम करंट शो, द ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, द कस्टम स्लाइड शो, ठीक है। तो फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्टिंग से करना चाहते हो तो आप लोगों को मैंने बताया था फंक्शन की F5 का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बताता हूँ, करंट से आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस F5 की का यूज़ करते हैं। और ब्रॉडकास्ट स्लाइड के लिए ये, और यहाँ पे इस प्रकार से कस्टम के लिए तो इस प्रकार से सेटअप करना है इसका स्लाइड शो का, तो इस प्रकार से आप इसकी सेटिंग चेंजेस कर सकते हो। रिहर्सल टाइमिंग क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो आप फुल स्क्रीन मोड पे आप स्लाइड शो वो करते हो, स्टार्ट करते हो, तो उसमें आप पर्टिकुलर किस स्लाइड को कितना माउस पे क्लिक करके आप कितना टाइम चलाना चाहते हो, किसी स्लाइड को 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड आप कितना उसमें रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप उतना उसमें रिहर्सल टाइमिंग के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। आप रिकॉर्ड स्लाइड शो, इसमें क्या था, पर्टिकुलर जितनी भी अपने 10, 20, 30, 40 जितनी स्लाइड होती हैं उनको स्टार्ट करना रिकॉर्डिंग। तो पहले मैं इसका यूज़ करता था, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फॉर बिगिनिंग का हम इसका यूज़ करते थे। इसको यूज़ करके बिगिनिंग से स्टार्ट होती थी स्लाइड, और स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द करंट स्लाइड, जिससे मतलब जैसे कि 20 स्लाइड है मेरे पास, 20 स्लाइड को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो 20 स्लाइड मेरे को 18वीं स्लाइड को मेरे को एडिट करना है, तो मैं इस ऑप्शन का क्लिक करूँगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द करंट स्लाइड। 18वीं को मेरे को रिकॉर्ड करके उसमें चेंजेस करके आपको सही करके मैं दे सकता हूँ। और यहाँ पे शुरू से करना चाहते हो तो आप यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग से आप कर सकते हो।
नरेशन होता है, टाइमिंग होता है, मीडिया कंट्रोल होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आप इसमें यूज कर सकते हो। आगे बात करता हूँ, इसमें ये सारे आ गए हैं बेसिकली। इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक किसी या तो स्टार्ट स्लाइड शो से मिलेगा या सेटअप से मिलेगा आपको। रिव्यू के अंदर बात कर लेते हैं तो स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर के लिए आप 7 की का यूज़ किया था, फंक्शन की का, ट्रांसलेशन लैंग्वेज वगैरह कर सकते हो। कमेंट में आप कमेंट इसमें लिख सकते हो कि पर्टिकुलर किसी कमेंट को आप ऐड भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, नेक्स्ट भी कर सकते हो। आप इसे जितने भी कमांड है उसको लागू कर सकते हो कमेंट के अंदर। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था कमेंट, जो न्यू कमेंट होता है, जो कमेंट होता है ग्रुप, वो कौन से रिबन टैब में आता है, तो रिव्यू रिबन टैब में आता है। और व्यू किस में आता है, व्यू के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो देखना है यहाँ पे। इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सिर्फ आपको एनिमेस स्लाइड शो और व्यू रिबन टैब को पढ़ना है और फाइल होम को पढ़ना है। इसी में से आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसी प्रकार के, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो। तो यहाँ पे याद रखना, प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं ना, वो कितने होते हैं, यहाँ पे 4 प्रेजेंटेशन व्यू हैं आपके पास। तो देखना प्रेजेंटेशन व्यू कौन कौन से होते हैं। नॉर्मल प्रेजेंटेशन व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, नोट्स पेज होता है, रीडिंग व्यू होता है। ये चारों व्यू रख लेना आप, ठीक है। तो व्यू रिबन टैब में 4 प्रकार के व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज और यहाँ पे रीडिंग व्यू। और यहाँ पे मास्टर व्यू कौन कौन से होते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर। ये 99% 110% इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि प्रेजेंटेशन व्यू और मास्टर व्यू, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार के एग्जाम हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मास्टर व्यू के अंदर कौन से आते हैं, स्लाइड मास्टर आता है, हैंड आउट मास्टर आता है, नोट्स मास्टर आता है। मास्टर में तीनों मास्टर होते हैं, स्लाइड, हैंड आउट, नोट्स। और यहाँ पे व्यू के अंदर नॉर्मल, स्लाइड, नोट्स, रीडिंग होते हैं, ठीक है। याद रखना, ये ग्रिड लाइन आपको किसी पेज के अंदर रो कॉलम में आते हैं, ग्रिड लाइन्स होती हैं। रूलर आपको यहाँ पे रूलर बार लग जाता है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे रूलर इंडेंट करने के काम में आता है, टैब इंडेंट, ठीक है। आपको ग्रिड लाइन हो गए, गाइड हो गए, जूम साइज, जूम इन जूम कर सकते हो, कलर कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, कैस्केड, मैक्रोज यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। मैक्रोज की कमांड क्या होती है, Alt+F8। याद रखना, एक्सेल चाहे हो, वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, ये कमांड सेम होती हैं मैक्रोज के अंदर, Alt+F8 याद रखना है। तो आज यहाँ पे आप लोगों को MS पावर पॉइंट के बारे में मैंने फास्टली आपको रीडिंग किया है, प्रूफ रीडिंग आपको करके मैंने बताया। इस वीडियो को 2 या 3 बार आप देखना कंटिन्यू, ठीक है। कौन कौन सी बार होती हैं, टाइटल बार, हॉरिजॉन्टल बार, रिबन टैब, फंक्शन, ग्रुप, मेथड्स, ट्रिक्स, ये सब इस प्रकार के जितने भी मैंने बताए हैं सारे, एक्सेल हो चाहे वर्ड हो चाहे पावर पॉइंट हो, आपको याद रखना है। स्टेटस बार कौन सी होती है, टाइटल बार कौन सी होती है, वर्टिकल बार कौन सी होती है, टेक्स्ट एरिया कौन सा होता है, स्लाइड कौन सी होती है, किस प्रकार से आप देख सकते हो स्लाइड को। स्लाइड के व्यू के बारे में आपको, स्लाइड मास्टर कौन सा होता है, कौन से स्लाइड मास्टर व्यू होते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं, आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। एनिमेशन, स्लाइड शो, ठीक है। यहाँ पे मैंने फास्टली यहाँ पे किया रिपीट, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए। और इसका जो एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का, .ppt होता है 2007 से पहले, और 2007 के बाद वाले जितने वर्जन होते हैं .pptx होता है। और वर्तमान में 2019 आ चुका है MS ऑफिस का पैकेज, उसमें सारे एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। MS ऑफिस को एक पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही इसी वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।